और हम पढ़ रहे थे यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट, जिसे आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा गैप हो गया था। तो 151 प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958, 1954, 1960 या 1966? तो कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? मतलब 4 विकल्प दिए, इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो पहला है गोपुरम, दूसरा है छत्र, अंड और हरिमिका। क्या क्या है? गोपुरम है, छत्र है, अंड है और हरिमिका है। तो इसमें से कौन सा इसका जो है बौद्ध का नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका गोपुरम। क्या हो जाएगा? गोपुरम। विकल्प ए सही है इसका, गोपुरम उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपुरम। ठीक है, बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है क्या? गोपुरम। गोपुरम किसका होता है? मंदिरों का। किसका होता है? मंदिरों का। अगला प्रश्न है, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? अन्ना करेनिना के लेखक कौन हैं? तो लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज एलियट, ई.एम. फोस्टर या गैब्रियल गार्सिया मार्केज? तो इसका क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, ये हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिक जीके, जो हमारी यूपी पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम के लिए खासकर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। अगला प्रश्न है, एनएसजी का पूरा नाम क्या है? एनएसजी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ए हो जाएगा इसका, एनएसजी। 155 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई, नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है बुर्ज खलीफा की ऊंचाई? 828 मीटर है। कितनी है? 828 मीटर है। 156 का क्या हो जाएगा? बी, 828 मीटर। अगला प्रश्न है, संसार में रेलों के सबसे बड़ी जाल वाला देश कौन सा है? तो संसार में सबसे ज़्यादा बड़ा जाल कहाँ पर है रेलों का? तो क्या है इसका उत्तर? यूएसए। कहाँ पर है? यूएसए में। 157 का क्या हो जाएगा? बी। 157 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम, ओडिसी, बिहू या मणिपुरी? तो 158 का क्या हो जाएगा? ए। तंजौर बाला सरस्वती किसके लिए हैं? भरतनाट्यम के लिए। 159 में क्या है, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? भारत के अलावा किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो 159 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में आधिकारिक भाषा है कौन सी? तमिल। कौन सी है? तमिल। 159 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? तो येन है जापान की मुद्रा। कहाँ की है? जापान की। जैसे मुद्रा, ये भी स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारी किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है और किस देश की कौन सी राजधानी, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एक प्रश्न बनता है। प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न आ जाता है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद, सबको पता है। अगला है 163, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में। 163 का क्या हो जाएगा? सी, चेन्नई। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 164 का क्या हो जाएगा? बी, स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है, अनफिनिश्ड अ मेमोयर की आत्मकथा, मतलब किसकी आत्मकथा है? तो 165 का क्या हो जाएगा? सी। ये अनफिनिश्ड अ मेमोयर किसकी आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा। जो किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है? पलिताना मंदिर किस शहर के निकट अवस्थित है? तो 166 का क्या हो जाएगा? भावनगर। क्या हो जाएगा? भावनगर। और 166 का उत्तर क्या है? ए।
तो पलिताना मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? भावनगर। भावनगर कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? अगला प्रश्न है, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? तो 167 का क्या हो जाएगा? बृहस्पति के लिए। कौन से ग्रह के लिए है? बृहस्पति ग्रह के लिए है। अगला प्रश्न है 168, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को। किसे कहा जाता है? पर्ल सिटी हैदराबाद को। ये भी इम्पोर्टेंट है, पर्ल सिटी हैदराबाद। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू। तो वो थी मदर टेरेसा। कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। अच्छा, भारत रत्न की बात हो रही है। नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था। इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी। भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और सबसे छोटा होता है पद्म श्री। ठीक है, भारत के जो 4 सर्वोच्च पुरस्कार हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे छोटा पद्म श्री, उससे बड़ा पद्म भूषण, उससे बड़ा पद्म विभूषण और सबसे बड़ा होता है भारत रत्न। तो सबसे पहले पुरस्कार किसे मिला था? इंदिरा गांधी को। किन्हें मिला था? इंदिरा गांधी को। 169 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 169 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मरणोपरांत किन्हें मिला था सबसे पहले भारत रत्न? तो लाल बहादुर शास्त्री को। किन्हें मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। 170 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 170 का क्या हो जाएगा? सी। मैग्सेसे पुरस्कार या रमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है किस देश के राष्ट्रपति थे? जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? किनके नाम पर दिया जाता है पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन वो राष्ट्रपति कौन से देश के थे? तो वो राष्ट्रपति थे फिलीपींस के। कहाँ के थे? फिलीपींस के। 171 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 171 का क्या हो जाएगा? सी। कालिदास सम्मान पुरस्कार, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया या किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान देती है मध्य प्रदेश सरकार। कौन देती है कालिदास सम्मान? मध्य प्रदेश सरकार देती है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? भारत रत्न किस विदेशी को दिया गया था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित थे ये। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित थे और इन्हें भारत रत्न मिला था। इनका क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी थे। कौन थे ये? प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। तो 174 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य दिया जाता है कोच को। किसे दिया जाता है? कोच को। 175 है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। मतलब भारत में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? साहित्य के लिए मिला था। और उनकी कौन सी कृति थी? तो गीतांजलि थी। कौन सी कृति थी? गीतांजलि। तो 175 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 175 का क्या हो जाएगा? साहित्य के लिए मिला था और साहित्य उनकी कृति कौन सी थी? गीतांजलि। किन्हें मिला था सबसे पहले? रविंद्रनाथ टैगोर को। किन्हें मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार? तो ये देखो, कितने नोबेल पुरस्कार नहीं, कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्षेत्र पूछ रहा है ये, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये पूछा जाता है एसएससी में, ये प्रश्न आ चुका है एक बार। अब पूछ रहा है 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? चलिए विकल्प देखते हैं। बराक ओबामा को, कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को, और कैलाश सत्यार्थी और तवक्कुल करमान को। तो किसे दिया गया था? तो 177 का क्या हो जाएगा? सी। कैलाश सत्यार्थी को और किसे दिया गया था? मलाला यूसुफजई को। मलाला यूसुफजई कहाँ की है? पाकिस्तान की है। कैलाश सत्यार्थी हमारे भारत के हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक अश्वेत कलाकार कौन था? मतलब कौन ऐसा अश्वेत कलाकार था जिसे पहली बार जिसने ऑस्कर जीता था? तो कौन था वो? एडी मर्फी, वेस्ले स्नाइप्स, सिडनी पोटियर या मॉर्गन फ्रीमैन। तो कौन थे वो? तो वो थे सिडनी पोटियर। कौन थे वो? सिडनी पोटियर पहले अश्वेत व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्कर जीता था। क्या जीता था? ऑस्कर। अगला प्रश्न है, 1918 में किस भौतिक विज्ञान को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैक्स प्लांक को। किन्हें मिला था? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक को क्वांटम थ्योरी के लिए 1918 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किन्हें मिला था?
क्वांटम थ्योरी असल में इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये पूछ लिया गया स्टैटिक जीके में कि क्वांटम थ्योरी के लिए किसे मिला था, तो मैक्स प्लांक को मिला था। कब मिला था, 1918 में। अगला है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बीसी राय दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। 180 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है, तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। कौन सा होता है, परमवीर चक्र। अगर पूछता है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, वैसे ये तो वीरता के क्षेत्र में, और वैसे कौन सा है, तो भारत रत्न है। कौन सा है, भारत रत्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 182। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य एवं पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। किसमें, साहित्य एवं पत्रकारिता में। अगला प्रश्न है 183। कितने भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये पूछ रहा है। तो साहित्य का 12, 15, 20 या 24, तो कितने में दिया जाता है, 24 भाषाओं में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी में, 24 में, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है शीतकाल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। शीतकाल में कौन सा है, तो 184 का क्या हो जाएगा, अशोक चक्र। कौन सा है, अशोक चक्र। 185 में क्या कह रहा है कि कोणार्क मंदिर जो कहाँ पर है, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, तो 185 का क्या हो जाएगा, पूर्वी गंग शासकों द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था, पूर्वी गंग। 186 है अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं, राष्ट्रकूट, कहानियाँ, रासलीला, जातक कथाएं या महाभारत। तो वो करते हैं जातक कथाएं। क्या करते हैं, जातक कथाओं को चित्रित करते हैं अजंता के चित्र। 187 में क्या कह रहा है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, तो रामदास ने बनवाया था। और रामदास को जमीन किसने दी थी, अकबर ने दी थी। 500 बीघा जमीन अकबर ने दान की थी रामदास को, किसके लिए, स्वर्ण मंदिर के लिए। किसके लिए की थी, स्वर्ण मंदिर के लिए। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। इनमें से कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण है। बृहद्वेश्वर मंदिर, चोलेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर या उपयुक्त सभी। तो 188 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बृहद्वेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है, बृहद्वेश्वर मंदिर द्रविड़ चोल कला शैली का मंदिर है, ठीक है। अगला है 189। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है, द्रविड़, नागर या बेसर या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर वाली ऊपर है, ठीक है, नीचे दक्षिण है और बीच वाली, मतलब 3 तरह की शैलियाँ होती हैं। तो उत्तर वाली को क्या कहते हैं, 189 का क्या हो जाएगा, नागर शैली। कौन सी शैली हो जाएगी, नागर शैली। उत्तर वाली शैली को क्या कहते हैं, नागर शैली। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो चामुंडा माता मंदिर राजस्थान में स्थित है। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है, शहर में पूछ रहा है। वैसे तो उत्तराखंड में, लेकिन किस शहर में, देहरादून में या रुद्रप्रयाग में या पौड़ी में या चमोली में। तो 191 का क्या हो जाएगा, डी। 191 का क्या हो जाएगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये। किस में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। बद्रीनाथ धाम कहाँ पर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। पूर्णागिरि मंदिर कहाँ पर है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। 192 है, 192 में क्या है, हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था। तो वो कराया था राजा विक्रमादित्य ने। किसने कराया था, राजा विक्रमादित्य ने कराया था हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसके निर्माता कौन है, तो 193 का क्या हो जाएगा, नरसिंह देव द्वितीय हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन है, नरसिंह देव याद रखना है, और ये द्वितीय भी याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय शब्द दे देता है, तो आपको याद रखना है द्वितीय। नरसिंह देव द्वितीय ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ब्लैक पगोड़ा। अगला प्रश्न है शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है। तो कौन सा है ये, तो वो है मामल्लपुरम उत्सव, निशागंधी उत्सव, ताज महोत्सव या नाट्याजलि उत्सव। तो वो है निशागंधी महोत्सव। क्या है, निशागंधी महोत्सव। 194 का क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है। 195 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दलाई लामा की आत्मकथा है। कौन, फ्रीडम इन एग्जाइल।
अगला है 196 हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। महोत्सव भी इम्पोर्टेंट है और नृत्य भी इम्पोर्टेंट है, जो स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो ये उत्सव भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। ये कई बार परीक्षाओं में आया भी है। अगला प्रश्न है डॉक्टर एन राजम जो हैं वो कौन से वादक के लिए विख्यात हैं? वायलिन के लिए, बांसुरी के लिए, बीड़ा के लिए या गिटार के लिए? तो 197 का क्या हो जाएगा? वायलिन। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डॉक्टर एन राजम वायलिन के लिए प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। अगला है 198 निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? पीटी उषा, भवानी देवी, पीवी सिंधु या अदिति अशोक? तो 198 का क्या हो जाएगा? भवानी देवी। क्या हो जाएगा? भवानी देवी। ठीक है, तो ये 198 हमारे कितने हो गए? 48 प्रश्न हो गए इस क्लास के। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? 199 देखेंगे। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? कोलकाता में। अगला है 200 जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ये डाली थी ये ययाति केसरी ने। किसने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव? ययाति केसरी ने। ठीक है, तो ये 200 अब हमारे 4 क्लास इसकी प्रैक्टिस सेट की कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमने 200 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। प्रत्येक क्लास में हमने 50 प्रश्न किए हैं और ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, जीके जीएस के जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो मैं इसी में कंप्लीट करा दूंगा। ये आपकी वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, जहाँ पर भी जीएस आती है वहाँ के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अध्यापक मंत्रा के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।